अभी तक हमने डिस्कस किया था कि जो है लिक्विड डोजेज फॉर्म में कौन कौन से जो है एक्सिपिएंट्स यूज़ होते हैं। इसमें जो है हमने कल बहुत सारे एक्सिपिएंट बताए थे। उसके जैसे ही उसको जब डिटेल में जाते हैं उसके, तो सारी चीज़ें जो है एक एक करके जो है हम चलते हैं डिटेल में। इसमें जो है सबसे पहला था व्हीकल। व्हीकल में सॉल्वेंट को सॉल्वेंट हमारे पास थे। तो जो है उसका एग्जांपल हमने जो एक्वस व्हीकल के रूप में जो है दिया था, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल ग्लिसरॉल। तो इस तरीके से एग्जांपल दिया था हमने। तो उसमें जो है हम जब सॉल्वेंट की बात करते हैं तो जो भी लिक्विड फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म होती है, लिक्विड फार्मेशन जो भी होते हैं, जो व्हीकल होता है वो मेजर कंपोनेंट होता है। जैसे कि बेस की तरह होता है, मेजर कंपोनेंट होता है। और जितने दूसरे जो है एक्सिपिएंट होते हैं सारे इसी में जो है हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं या डिस्पर्स करते हैं। मतलब जो सॉल्वेंट होता है वो बेस की तरह काम करता है लिक्विड फॉर्मेशन में, और जितने अदर एक्सिपिएंट होते हैं सारे को इसी में डिसॉल्व किया जाता है या फिर डिस्पर्स किया जाता है। ये इनका जो फंक्शन होता है, जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उन बॉन्ड्स को तोड़ना इनका फंक्शन होता है। और जो इफ़ेक्टिव चार्ज होते हैं जो लगे होते हैं या फिर आयंस के जो है उनको जो है रिड्यूस करना होता है, उनके इफ़ेक्ट को ख़त्म करना होता है। और जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं सॉल्वेंट और सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, उसको बढ़ाना होता है। तो जो है ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस होते हैं उनसे ज़्यादा होते हैं। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो जो है बढ़ाने के लिए जो है ये जो बॉन्ड्स का जो भी ब्रेकिंग किया जाता है, बॉन्ड तोड़ने का काम किया जाता है, या फिर जो भी आयंस के चार्ज होते हैं उनको जो है ख़त्म करने का या रिड्यूस करने का जो है काम होता है। इनके एग्जाम्पल में जो है हमारे पास जो है वाटर है, हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड सिस्टम है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं, एसिटिक एसिड है, एथाइल एसीटेट है, बफर्स हैं, बहुत सारे बफर्स हैं। ये जो हैं थिन लिक्विड होते हैं या फिर जो है थिक सिरपी लिक्विड्स होते हैं, सिरप जैसे होते हैं। मतलब इनका जो है थोड़ा सा जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो विस्कोसिटी इनकी बढ़ जाती है। या फिर म्यूसिलेज के टाइप में होते हैं, हाइड्रोकोलोइड्स होते हैं इस तरह की ये बेस होते हैं। जो ऑयली व्हीकल्स होते हैं उनमें जो है वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, मिनरल ऑयल्स होते हैं, ऑर्गेनिक ऑयली बेसेस होते हैं, या फिर इमल्सिफाइड बेसेस होते हैं। ये सारे जो हैं इसमें हम कंसीडर करते हैं। दूसरा जो है होता है को सॉल्वेंट। जो को सॉल्वेंट होते हैं वो वाटर मिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। इनका यूज जो है लिक्विड ड्रग फार्मूलेशन में जो है ये सॉल जो पुअरली जिन सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी होती है बहुत पुअर होती है, उनको डिसॉल्व करने के लिए, उनको जो है सॉल्युबलाइज करने के लिए जो है हम को सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। क्योंकि ये वाटर मिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। तो जैसे हमने, अगर हमें जो है 10 ml का एक स्टॉक सॉल्यूशन बनाना है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है 2 to 3 ml एथेनॉल या मेथेनॉल हम ले लेते हैं। एथेनॉल ले लेते हैं जनरली। एथेनॉल लेने के बाद से जो है उसमें जो है हम हमारी जो भी वाटर इंसॉल्युबल ड्रग है उसको जो है हम क्या करते हैं कि जो है सबसे पहले सॉल्युबलाइज करते हैं। फिर जब वॉल्यूम मेकअप करना होता है हमें, तो हम जो है वॉल्यूम मेकअप करने के लिए जो है वाटर का मेजर पोर्शन यूज़ करते हैं। चूँकि ये वाटर मिसबल अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, इसमें जो है पार्टिकल साइज जो है हमारे को सॉल्वेंट में पूरी तरीके से रिड्यूस कर दिए जाते हैं। तो जो पार्टिकल साइज रिडक्शन हो गया, अब उसके बाद से जब जैसे ही हम उसमें जो है सॉल्वेंट से मेकअप करते हैं, एक्चुअल सॉल्वेंट से मेकअप करते हैं, जो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो 2 ml में था वो 10 ml में हो जाता है। मीन्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो 10 ml में होता है। इस तरीके से जो है जो वाटर इनसॉल्युबल ड्रग थी
वो जो है उसमें सॉल्युबलाइज हो गई विद द हेल्प ऑफ को सॉल्वेंट। तो इस तरीके से जो है इनका जो है हमने जो है यूज़ किया। इनका जो है एग्जाम्पल जो होता है वो एथेनॉल, सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन, ग्लाइकोल, इस तरह के जो है एग्जाम्पल्स हैं इनके। तो जो है एथेनॉल है वाटर सॉल्युबल होता है, सॉर्बिटॉल है वाटर सॉल्युबल होता है, ग्लिसरीन जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है। मतलब वाटर में जो है उसको सॉल्युबलाइज करें तो जो है इजीली जो है वो उसमें आ जाएगा सेम सेम ऑर्डर में। तो जो है इस तरीके से जो है ये हमने को सॉल्वेंट का यूज़ किया। इसके बाद से जो हमने एग्जांपल लिया था वाटर, तो जो नेचुरल वाटर होता है उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटी के रूप में बहुत सारे जो है सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, या बहुत सारे जो है जो है बहुत सारे क्या बोलते हैं उनको मिनरल्स जो है उसमें क्या होते हैं डिजॉल्व होते हैं। तो जो है बहुत सारा मैटर होता है वाटर के अंदर जो नेचुरल वाटर होता है। जो डिजॉल्व मटेरियल होते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती हैं, उनमें इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज ज़्यादा होती है। साल्ट होते हैं जैसे सोडियम के साल्ट हो गए, पोटेशियम के साल्ट हो गए, कैल्शियम के साल्ट हो गए, मैग्नीशियम के साल्ट हो गए, आयरन हो गया, क्लोराइड्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, बाइकार्बोनेट्स हो गए। ये सारे जो हैं हमारे जो है इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो कि इम्प्योरिटी के रूप में जो है नेचुरल वाटर में जो है प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद से ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ की बात करें तो जो है इसमें जो है दोनों तरह के सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों स्टेट के जो है ऑर्गेनिक मैटर इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो है एक इम्प्योरिटी की तरह जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो पोर्टेबल वाटर होता है जो ड्रिंकिंग के लिए जो है यूज़ करते हैं, वो जो है उसमें लेस देन 0.1% जो है टोटल सॉलिड का जो है जो इम्प्योरिटी होती है लेस देन 0.1% होती है। इसको जो है हम जो है एज पर आईपी देखें तो एज पर आईपी जो है हम इसका स्टेरलाइजेशन करते हैं। स्टेरलाइजेशन करने के बाद से जो है जो जो हमारे पास जो है वाटर मिलता है उसके बाद से उसमें बहुत तरह के जो है उसमें नाम देते हैं, जैसे कि हम स्टेराइल वाटर भी कहते हैं, वाटर फॉर इंजेक्शन भी बोलते हैं, या फिर फ्रेश वाटर भी कहीं कहीं पे लिखा है, प्योरीफाइड वाटर भी लिखते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है इस तरह का जो है हम जो है वर्ड्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो इंडियन फार्माकोपिया है आईपी जो है ये जो है ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो कहता है वो ये है कि जो ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, और जो भी स्लाइड डेविएशन अगर पीएच में करें तो न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल होना चाहिए, क्यों न्यूट्रल होना चाहिए? क्योंकि उसमें जो सॉलिड और गैसेस जो इन्वॉल्व हैं पहले से डिजोल्व हैं उसके उसके कारण जो है इसको जो है जो इसका पीएच होना चाहिए वाटर का एज पर आईपी वो न्यूट्रल होना चाहिए। तो जो ड्रिंकिंग वाटर होता है चूँकि इनकम्पैटिबिलिटी इसमें जो है हो सकती है, इसकी वजह से जो है कम जो भी हम फार्मूलेशन बनाते हैं उसमें जो है बना रहे हैं उसमें जो है इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है जो भी उसमें डिज़ोल्व इम्प्योरिटी है उनके कारण। इसलिए जो है ऐसे वाटर का यूज़ जो है हम लिक्विड फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में जो है नहीं करते। जो प्योरीफाइड वाटर होता है उसको जो है कॉमनली हम व्हीकल के रूप में यूज़ करते हैं, या फिर जो है एक्वस लिक्विड फार्मुलेशन के लिए, या फिर जो है जो हमारे पास पेरेंटल होते हैं उनके लिए वाटर फॉर इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, या फिर स्टेराइल वाटर जिसको कहते हैं स्टेराइल वाटर एज पर आईपी और वाटर फॉर इंजेक्शन एज पर आईपी। तो अलग अलग जो है हम जिस तरह का फार्मूलेशन हमारे पास होता है, पेरेंटल हो, ओरल हो, या फिर ऑप्थेल्मिक हो, उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे जो है चेंज कर लेते हैं।
जो हम इंजेक्टेबल वाटर जो बनाते हैं वो डिस्टिलेशन के थ्रू बनाते हैं, आयन एक्सचेंज ट्रीटमेंट करते हैं, उसके लिए रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं, या फिर कोई और सुटेबल प्रोसेस अगर ऐसा है तो उसका यूज हम कर लेते हैं। जो स्पेसिफिकेशन है, जो डिफरेंस आता है प्योरीफाइड वाटर एज पर आईपी और वाटर फॉर इंजेक्शन एज पर आईपी, दोनों में जो जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि जो स्पेसिफिकेशन होता है अगर उसमें कंडक्टिविटी देखें तो जो प्योरीफाइड वाटर एज पर आईपी के लिए होता है वो जो है लेस देन 1.3 माइक्रो सेकेंड पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो वाटर फॉर इंजेक्शन होता है वो लेस देन 1.3 माइक्रो सेकेंड पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जो टोटल ऑर्गेनिक कार्बन होता है TOC लेस देन 500 ppm, ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, और जो वाटर फॉर इंजेक्शन होता है उसके लिए भी लेस देन 500 ppm, मतलब 500 पार्ट्स पर मिलियन, 500 पार्ट्स पर मिलियन वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए भी होता है, और लेस देन 500 पार्ट्स पर मिलियन प्योरीफाइड वाटर एज पर आईपी के लिए भी होता है। जो माइक्रोबियल लिमिट होती है वो जो है हमारे पास प्योरीफाइड वाटर एज पर आईपी के लिए 100 CFU पर ml होता है, 100 CFU पर ml होता है, और जो वाटर फॉर इंजेक्शन होता है 10 CFU पर 100 ml होता है। मतलब कि अगर माइक्रोबियल लिमिट की बात करें तो 100 CFU पर ml जो है प्योरीफाइड वाटर एज पर आईपी के लिए होता है, और जो वाटर फॉर इंजेक्शन होता है एज पर आईपी उसके लिए जो है 10 CFU पर 100 ml होता है। CFU का मतलब होता है कॉलोनी फार्मिंग यूनिट, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट। एंडोटॉक्सिन जो होता है वो जो प्योरीफाइड वाटर एज पर आईपी होता है उसमें नहीं होता है, नॉट अप्लीकेबल होता है। वाटर फॉर इंजेक्शन एज पर आईपी में लेस देन 0.25 EU पर ml। ठीक है, ये होता है। पीएच जो होता है प्योरीफाइड वाटर का वो 5 to 7 होता है, और वाटर फॉर इंजेक्शन का भी 5.5 to 7 होता है। जो प्रोडक्शन मेथड होता है प्योरीफाइड वाटर एज पर आईपी का वो स्पेसिफाइड नहीं होता है। जो है प्योरीफाइड वाटर एज पर आईपी के लिए जो है जो प्रोडक्शन मेथड होता है स्पेसिफाइड नहीं होता है, और वाटर फॉर इंजेक्शन एज पर आईपी के लिए जो डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है स्पेसिफाइड होता है। इसके बाद से हम आते हैं एथेनॉल की बात करते हैं। एथेनॉल जो होता है कि ये अल्कोहल होता है, सब बहुत जो है कॉमनली यूज किया जाने वाला जो है सॉल्वेंट होता है लिक्विड फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन में। वाटर के बाद जो है दूसरे नंबर पे एथेनॉल का जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, इसको जो है हाइड्रो अल्कोहलिक मिक्सचर के रूप में भी जो है यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो है अल्कोहल में सॉल्युबल ड्रग को अल्कोहल में डिसॉल्व कर लेते हैं, फिर उससे जो है वाटर को उसमें जो है मिक्स कर देते हैं। ठीक है, एक्सीपिएंट को उसमें मिक्स कर देते हैं इस तरीके से। जो एथेनॉल का डाइल्यूशन होता है तो एज पर आईपी जो एथेनॉल होता है उसका इक्वल वॉल्यूम और प्योरीफाइड वाटर आईपी का जो है उतने बराबर जो है वॉल्यूम अगर हम ले लेते हैं तो वो जो है यूजफुल सॉल्वेंट बन जाता है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट बन जाता है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोसेस के लिए या फार्मुलेशन के लिए। और दूसरी चीज़ की जो पुअरली वाटर सॉल्व ड्रग हैं वो भी जो है इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं उसमें, और वो भी जो है उसमें उनकी भी प्रोसेसिंग हो जाती है। तो जो है इसके पास जो है बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी भी होती है, बैक्टीरिया किल करने की भी एक्टिविटी होती है इसके इसके पास, और टॉपिकल डिसइंफेक्टेंट के जैसे भी यूज़ होता है, टॉपिकल डिसइंफेक्टेंट के जैसे भी यूज होता है। ज़्यादातर जो है अल्कोहल जेल जो हैंड्स हाथ में लगाने वाला जो है अल्कोहल जेल बनाते हैं, हैंड्स जेल बनाते हैं, उसमें भी जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है।
जो लिक्विड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होते हैं उसमें एज ए प्रिजर्वेटिव एज ए सॉल्वेंट दोनों तरह का यूज़ जो है एथाइल अल्कोहल का जो है किया जाता है। एथाइल अल्कोहल यानी एथेनॉल का यूज़ जो है हम एज ए सॉल्वेंट एज ए प्रिजर्वेटिव दोनों तरह से हम यूज़ करते हैं। क्योंकि बैक्टीरिसाइडल इन नेचर होता है तो जो है एज ए प्रिजर्वेटिव भी इसका यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है इनको ग्लिसरीन भी कहते हैं। ये क्लियर होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, थिक होता है, सिरपी कंसिस्टेंसी होती है, सिरप जैसी कंसिस्टेंसी होती है, टच में ऑयल जैसा होता है, ऑर्डरलेस होता है, स्वीट होता है। जब टेस्ट करते हैं तो स्लाइटली ये जो है वार्म फील कराता है, थोड़ा सा गर्म लगेगा जब इसको जो है टंग पे रखेंगे, थोड़ा सा जो है गर्म लगेगा। तो ग्लिसरॉल को जो हम ग्लिसरीन भी कहते हैं। ये जो है क्लियर होता है, कलरलेस होता है, थिक होता है, सिरपी सिरप जैसी कंसिस्टेंसी होती है, टच में ऑयल जैसे फील होता है, ऑर्डरलेस होता है, मीठा होता है, और जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा जो है ये गर्म लगता है। जब इसको जो है एयर में एक्सपोज करते हैं तो जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। जब हम एयर में इसको एक्सपोज करते हैं तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो है जो हमें ग्लिसरीन मिलता है वो डिकम्पोजिशन जब होता है वेजिटेबल और एनिमल फैट का या फिर फिक्स्ड ऑयल का डिकम्पोजिशन होता है तो जो है हमें ग्लिसरीन जो है वहाँ से मिलता है। मतलब जो ग्लिसरॉल जिसको बोल रहे हैं, अगर उसको वो कहाँ से मिलता है हमें, वेजिटेबल ऑयल से मिलता है या एनिमल फैट से मिलता है या फिर फिक्स्ड ऑयल से मिलता है। यहाँ से जो है इसका जब डिकम्पोजिशन होता है तो हमें ग्लिसरॉल यहाँ से मिलता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो है जो ये जितने भी हमने बताया वेजिटेबल एनिमल फैट फिक्स्ड ऑयल्स, ये जो है कम से कम जो है जो भी ये ग्लिसरीन देते हैं वो 95% जो है 95% एब्सोल्यूट ग्लिसरीन होता है जो हमें जो है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल और एनिमल फैट और फिक्स्ड ऑयल्स से जो है हमें जो मिलता है। ये जो है वाटर या अल्कोहल दोनों में सॉल्युबल होता है, या फिर जो अल्कोहल का 3 पार्ट होता है और इसका 1 पार्ट होता है ईथर का, उसमें भी ये सॉल्युबल होता है। लेकिन जब ये ईथर में ले जाते हैं तो ये इनसॉल्युबल होता है। अगर अल्कोहल और ईथर का रेशियो हम लिए हैं तो उसमें ये सॉल्युबल होता है। अगर 3 पार्ट हमने जो है अल्कोहल का लिया, 1 पार्ट ईथर का लिया, तो उसमें जो है ये सॉल्युबल होता है। लेकिन सिर्फ ईथर में जो है ये इनसॉल्युबल होता है। ये जो है व्हीकल का काम करता है। फास्फोरिक एसिड एलेक्सर में या फेरिक अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन में, ट्रैगाकैंथ में एसिलेज, बोरिक एसिड ग्लिसरीन, टैनिक एसिड ग्लिसरीन, और बहुत सारे एक्सट्रैक्ट होते हैं, सिरप होते हैं, टिंचर्स होते हैं जिनमें जो है एज ये व्हीकल जैसे यूज़ किया जाता है। ये जो है एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट भी होता है, जैसे कि आयोडीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, एल्कलीज के लिए, टैनिक एसिड के लिए, बहुत सारे न्यूट्रल साल्ट्स के लिए, अल्कालॉइड्स के लिए, सैलिसिन के लिए। जो हमने नाम गिनाए आयोडीन, ब्रोमीन, एल्कलीज, टैनिक एसिड, मेनी न्यूट्रल साल्ट्स, एल्कालॉइड्स, सैलिसिन, इनके लिए जो है ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट का जो एज ए फंक्शन करता है। जो जो भी जो है स्किन या सोर्स पे जो भी अप्लीकेबल ड्रग्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनके लिए ये जो है बहुत ही अच्छा व्हीकल का काम करता है। ये ना तो जो है इवेपरेट होता है और ना ही जो है ये ड्राई होता है। ये जो है हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए जो है इसको जो है हम लिक्विड फार्मुलेशन में जो है
स्किन को मॉइस्ट करने के लिए भी जो है इसका यूज़ करते हैं इस लिक्विड फॉर्मुलेशन में। इसका टेस्ट जो होता है स्वीट होता है, और ये जो है एक एक्सीलेंट फ्लेवरिंग एजेंट होता है। टेस्ट जो होता है स्वीट होता है, एक्सीलेंट फ्लेवरिंग एजेंट होता है, डिमल्सेंट होता है, व्हीकल के जैसे यूज़ किया जाता है। टैनिक एसिड जैसे टैनिक एसिड में थ्रोट इन्फेक्शन में जो यूज़ किया जाता है टैनिक एसिड का, उसमें जैसे व्हीकल का यूज़ करते हैं। रेयरली इसको जो है ओरली एडमिनिस्टर करते हैं। बहुत सारे जो है किसी भी मेडिसिनल पर्पस के लिए जो है बहुत रेयरली जो है इसका ओरल यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे डिस्पेप्सिया डायबिटीज़ में, या फिर जो है न्यूट्रिटिव एजेंट कोई है उसके साथ, है ना, तो उसके साथ जो है हम जो है ग्लिसरीन का यूज़ करते हैं, ओरली करते हैं। और लिक्विड फार्मूलेशन में ग्लिसरीन का जो है वो सॉल्वेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है, जो कि ड्रग की सॉल्बिलिटी बढ़ाने के लिए जो है किया जाता है। जो जो भी ऐसे ड्रग हैं जो लो सॉल्बिलिटी वाटर में जो है शो करते हैं, उनके साथ जो है ये जो को सॉल्वेंट का यूज़ भी किया जाता है इसको जो है करके। ये जो है विस्कोसिटी को इम्प्रूव करता है, टेस्ट और फ्लेवर को भी इम्प्रूव करता है। एक्सटर्नल यूज़ की एप्लीकेशन के लिए जो है यूज़ किया जाता है जो ह्यूमेक्टेंट के रूप में जो है ये एक्सटर्नल यूज के एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए जो है अप्लाई किया जाता है। इसके बाद प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल आ गया, पीजी बोलते हैं इसको मोनोप्रोपाइलिन ग्लाइकॉल भी कहते हैं। ये जो है इसकी जो प्योरिटी होती है वो 99.8% से कम नहीं होती है। जो प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल होता है बहुत इम्पोर्टेंट एक्सिपिएंट होता है, जो कि बहुत सारे जो है प्रिपरेशन और उनकी वैरायटी जो होती है, फंक्शनिंग की वैरायटी होती है, उसको जो है मेंटेन करने के काम में लाया जाता है। ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, बहुत मतलब स्लाइटली करेक्टरिस्टिक होता है टेस्ट में। और ये जो है ऑब्जेक्शनेबल नहीं होता, इसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता जब इसका जो है यूज़ जो हम लिक्विड फॉर्मेशन में करते हैं या लिक्विड डोजेज फॉर्म में करते हैं। ये ज़्यादातर एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए जो है सॉल्वेंट का काम करता है, या फिर फ्लेवर कंसंट्रेट इंडस्ट्री में जो है हम इसका यूज़ करते हैं, या फिर नेचुरल गम के लिए जो है वेटिंग एजेंट का काम करता है। तो इस तरीके से इसका यूज होता है एज अ सॉल्वेंट फॉर एरोमेटिक, और फ्लेवर कंसंट्रेट इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं, और जो है वेटिंग एजेंट के जैसे यूज़ करते हैं इसको नेचुरल गम के लिए। तो जो है ये इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, जैसे कि जो है साइट्रस के की कंपाउंडिंग करने के लिए, या फिर इमल्सिफाइड फ्लेवर्स को इमल्सिफाइंग करने के लिए जो है इसका यूज़ जो है ज़्यादातर होता है। जो भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस बनाए जाते हैं, जैसे कि एलिक्सर, लोशन, शैम्पू, क्रीम और भी सारे जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, इसको जो है जो सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। ये जो है बहुत इफ़ेक्टिव ह्यूमेक्टेंट होता है या फिर प्रिजर्वेटिव होता है। ये जो है स्टेबलाइज़र का भी काम करता है, और इसका यूज़ जो है कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल क्रीम में जो है एज ए इमल्सिफायर इसका यूज़ करते हैं। जो भी कॉस्मेटिक या फार्मास्यूटिकल क्रीम्स बनती हैं उनमें एज ए इमल्सिफायर इसका यूज़ किया जाता है। ये जो है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एक्सीलेंट सॉल्वेंट की तरह काम करता है। ये जो है नॉन एलर्जिक होता है। ये जो है कॉस्मेटिक और टॉयलेट गुड्स में भी इसका जो है यूज़ किया जाता है। जो सेंसिटिव स्किन होती है उसके लिए भी जो फॉर्मुलेशंस बनाए जाते हैं उसमें भी इनका यूज होता है। लिक्विड ओरल या टॉपिकल या फिर पेरेंटल, ये जितने भी होते हैं, जितने प्रोडक्ट होते हैं उनमें एज ए एंटी माइक्रोबियल
या फिर प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है। इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है बहुत कम होती है और बहुत सारे जो को सॉल्वेंट्स यूज़ किए जाते हैं उनकी अपेक्षा जो है इनकी टॉक्सिसिटी बहुत कम होती है। जो LD50 होती है प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल की, वो 24 ग्राम पर किलोग्राम, 8 ग्राम पर किलोग्राम और 9.7 ग्राम पर किलोग्राम जो है अगर हम ओरली देते हैं तो इसकी LD50 होती है। और इंट्रावेनसली देते हैं जो ओरल है उसका 24 ग्राम पर किलोग्राम है। जो इंट्रावेनसली है उसका जो है 8 ग्राम पर किलोग्राम है। और जो इंट्रापेरिटोनियली है उसका जो है 9.7 ग्राम पर किलोग्राम है। जब हम इसको ओरली एडमिनिस्टर करते हैं या फिर जो माउस होता है, माउस में जो हम ओरली यूज़ करते हैं जब इसको, तो जो है 24 ग्राम जो है ये जो है LD50 होती है इसकी। जो बॉडी वेट होता है किलोग्राम में किसी माउस का, उसके अकॉर्डिंग मतलब हम हमारी जो कैलकुलेशन आती है, ये अगर 1 kg का माउस है तो उसमें 24 ग्राम जो है LD50 की वैल्यू होगी। तो जैसे जैसे अगर मान लीजिए कि 200 ग्राम का माउस है तो उसके हिसाब से जो हम कैलकुलेशन जो है कर लेंगे तो हमें एक्चुअल जो LD50 की वैल्यू है वो मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर इंट्रावेनस की बात करें तो जो हमारा जो भी माउस हम लिए हैं, एक्सपेरिमेंटल एनिमल जो लिए हैं, उसमें पर केजी के हिसाब से 8 ग्राम जो है हमारा जो है उसका LD50 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से इंट्रापेरिटोनियली अगर लिया तो हमारा जो है 9.7 ग्राम पर किलोग्राम जो है वेट के अकॉर्डिंग जो है हमारी LD50 आएगी। अगर 1 kg का है तो उसमें 9.7 ग्राम जो है LD50 की वैल्यू होगी। इसका यूज जो है इसका यूज जो है हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे जो है बहुत बड़े मतलब लार्ज वॉल्यूम में अगर इसका यूज़ करना है तो वहाँ पे जो है इसका यूज़ करते हैं, जैसे चिल्ड्रन में इसका यूज़ करते हैं। इसके साथ जो है एक एडवर्स इफेक्ट भी आता है CNS का, है ना, वो ज़्यादातर जो है नियोनेट्स में आता है। तो जो है इस तरीके से जो है ये प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल की फंक्शनिंग है। इसके बाद से 5वें नंबर पे आता है लिपिड। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि मतलब जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में बहुत कम होती है और वो ज़्यादातर जो है लिपिड में सॉल्युबिलिटी उनकी होती है। तो जब हम बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम BCS क्लास सेकंड और क्लास 4 की बात करते हैं तो जो है लो सॉल्युबिलिटी होती है, लो बायोअवेलेबिलिटी इशू जो है हमारे को हमको देखने को मिलती है। सॉल्युबिलिटी भी लो होती है और जो है बायोअवेलेबिलिटी भी उसकी जो है लो होती है। तो जो है ऐसे ड्रग्स के लिए जो हम क्या करते हैं कि लिपिड बेस्ड फॉर्मुलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। लिपिड बेस्ड फॉर्मुलेशन बनाते हैं इसके लिए। जो ओरल लिपिड इमल्सन होते हैं बहुत सालों से यूज़ किए जाते हैं और इसमें इसको जो है सेल्फ इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें जो है लिपिड और सरफेक्टेंट बेस्ड वेहिकल होता है और ये जो है बहुत ही ज़्यादातर मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब वाटर इनसॉल्युबल ड्रग को सॉल्युबलाइज करके जो है लिपिड में इसका जो है हम एप्लीकेशन को जो है बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये होता है। जो इस तरह के फार्मूलेशन होते हैं उनका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि वो जो है उसके अंदर हाइड्रोफोबिक ड्रग होते हैं सॉल्यूशन के अंदर उनके। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हीटिंग मॉलिक्यूल, ड्रग मॉलिक्यूल।
है ना, जो कि क्या करते हैं कि डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करते हैं। और जो लिपिड वेहिकल होता है वो जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो है मेटाबलाइज हो जाता है लिपिड वेहिकल के साथ। ठीक है। उसके बाद से हमारे पास जो दूसरे नंबर पे आता है, बी नंबर पे आता है, वो है सॉल्युबलाइजर, वेटिंग एजेंट्स एंड सर्फेक्टेंट। वेटिंग एजेंट एंड सर्फेक्टेंट में क्या होता है कि जो होमोजीनियस डिस्पर्सन होता है किसी भी सोलूट पार्टिकल का लिक्विड व्हीकल में किसी भी सोलूट पार्टिकल का जो है होमोजीनियस डिस्पर्सन जो होता है वो जो है डोजेस फॉर्म की प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। जो डोजेस फॉर्म होती है उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे जो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन बनते हैं उसमें जो है वेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्या होता है कि एयर एब्जॉर्ब होती है सॉलिड पार्टिकल के सरफेस के ऊपर, और जो है उनको जो है व्हीकल में जो है उसको बांधे रखती है, मतलब इकट्ठा करके रखती है या फिर उससे जो है कॉम्पैक्ट करके रखती है। जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो हाई डेंसिटी के फ्लोटिंग पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे जो है व्हीकल के सरफेस पे आ जाते हैं। व्हीकल के सरफेस पे आ जाते हैं क्योंकि व्हीकल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, पार्टिकल की डेंसिटी जो कम होती है, तो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो सरफेस पे आ जाता है। ठीक है। तो जो एयर प्रेजेंट होता है सरफेस पे उसको जो है डिस्पर्सन के थ्रू जो है उसको कंप्लीटली डिस्प्लेस करना होता है, उसको हटाना होता है व्हीकल के सरफेस से। तो जो वेटिंग एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एयर को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और जो है ये प्रमोट कर देते हैं लिक्विड व्हीकल के पेनिट्रेशन को, जहाँ पे भी पोर्स होते हैं, कैपिलरीज होती हैं पार्टिकल्स में। तो जो हमारे पास एयर जो प्रेजेंट होता है सरफेस के ऊपर, उनको हटाने की आवश्यकता होती है। उसको हटाने के लिए हम जो है यूनिफॉर्मली जो है क्या करते हैं कि जो ड्रग है, जो वेटिंग एजेंट है, उसको व्हीकल के सरफेस में हम क्या करते हैं कि स्कैटरिंग करते हैं या उसकी डिस्पर्स करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो वेटिंग एजेंट होता है वो जो है एयर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और अल्टीमेटली जो है ये जो लिक्विड व्हीकल है उसको प्रमोट करता है पेनिट्रेशन के लिए, कहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोर्स और कैपिलरीज में। तो अगर कोई केस मान लें कि एक्वस जो है एक्वस बेस्ड फार्मूलेशन, जनरली उसमें अल्कोहल है, ग्लिसरीन है, पॉली प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल है, तो जो है उनका यूज़ हम कर सकते हैं रिमूवल, जो भी एब्जॉर्ब एयर है उसके रिमूवल के लिए जो है हम उसका यूज़ कर सकते हैं जो पार्टिकल के सरफेस के ऊपर आ गया है। तो जो नॉन एक्वस व्हीकल बेस्ड लिक्विड फार्मूलेशन है, जैसे कि मिनरल ऑयल, उसमें जो है मिनरल ऑयल जो है वो खुद ही वेटिंग एजेंट का काम करता है, और सरफेस से जो भी एयर सरफेस पे ट्रैप होता है या फिर डेंसिटी कम होने के कारण सरफेस पे आता है, उसको रिमूव करने का काम जो है यहाँ पे किया जाता है।